हमने ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक की है कनाडा आकर। मैं बहुत शॉक भी हो गई और थोड़ा अफ़सोस भी हुआ और सरप्राइज़ भी। ये वीडियो देखकर आप भी शायद ये अंदाज़ा कर लें कि नहीं, हाँ, वाक़ई हमारे लिए कनाडा नहीं है। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप खुश हैं कनाडा आके? तो स्पेशली मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है कि आप ज़रूर ये वीडियो देखें ताकि आपको भी आइडिया हो कि भई क्या कनाडा हमारे लिए है या नहीं है। क्योंकि मेरी आज की जो वीडियो है वो है स्पेशली उन लोगों के बारे में कि जो कहते हैं कि हमने कनाडा आके बहुत बड़ी गलती करी। कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे, बहुत कम लोग, जिनको पता नहीं था कि हमें वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो वो बहुत फिर अपसेट हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मैं सिराज बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो ईद की बहुत 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 मुबारक। सॉरी, मैं कुछ गला मेरा ख़राब था, कुछ मसरूफियात थी, बिज़ी हो गई थी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह करे हमेशा आपको बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह नसीब करे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरपूर रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। जब मैंने ईद के दिन ख़ास स्पेशल दुआ मांगी तो उसमें मैं अपने बच्चों, फैमिली के साथ, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने स्पेशल दुआ मांगी आप लोगों के लिए कि अल्लाह करे बहुत सारी खुशियाँ नसीब हो। स्पेशली हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो हार्ड टाइम उनको आजकल है, सिचुएशन जो है स्टेबिलिटी नहीं है, तो उनके लिए ख़ास मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। तो जब ईद का जब यहाँ अभी था प्रोग्राम था तो 3-4 दिन काफ़ी लोग मिले ईद पे। ईद बाज़ार जो लगती है, चांद रात बाज़ार कहते हैं, ईद बाज़ार कहते हैं, तो उसमें काफ़ी मुलाकात हुई। तो मैं तो स्पेशली वीडियो बनाती हूँ तो मैं तो लोगों से पूछती रहती हूँ कि भई आपका कैसा है यहाँ पर, एक्सपीरियंस कैसा है? तो उनमें से मैं बहुत शॉक भी हो गई और थोड़ा अफ़सोस भी हुआ और सरप्राइज़ भी थी कि उन्होंने कहा कि भई हमने ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक की है कनाडा आकर। क्यों गलती की? कौन से लोग खुश थे, कौन से लोग नाखुश थे? तो उसमें फिर मैंने उनसे, जो स्पेशली जो नाखुश थे, उनसे मैंने पूछा कि भई क्या वजह है कि वहाँ पर क्या था और यहाँ पर नहीं? तो सबसे फर्स्ट जो है वो मैं उनसे मिली, वो पता है कौन थे? तो नंबर वो जो 1 था वो थे डॉक्टर वहाँ पर। डॉक्टर थे, फैमिली डॉक्टर थे, फिज़िशियन थे कराची में। माशाल्लाह बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे थे। अच्छा उनका जो है वो काम चल रहा था। वो कह रहे थे मैं गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहा था और वो कह रहे थे कि मेरी प्राइवेट क्लिनिक भी थी जो कि मैं हफ़्ते में 3 या 4 दिन चलाता था। पूरा पूरा हफ़्ता नहीं चलाता था क्योंकि बोले मुझे ज़रूरत भी नहीं थी। तो इतना अच्छा अर्न करते थे। तो तो बोले कि, तो मैंने कहा तो फिर यहाँ आके आपने क्या किया? आपने क्या सोचा था कि कनाडा आके क्या आपको फ़ौरन से मेडिकल जो है वो मिलेगी जॉब? आपकी डॉक्टर जो मेडिकल आप जो कर रहे हो, आप डॉक्टर थे, तो क्या एज़ अ डॉक्टर आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकेंगे? आपने क्या ये सोचा था? तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ महीने जाकर अपने आप को फ्रेश करूँगा, कुछ छोटा-मोटा कोर्स कर लूँगा, तो गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट मुझे अलाउ करेगी कि मैं एज़ अ डॉक्टर काम कर सकूँ। जो कि मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको कम से कम 2 से 3 साल आपको वापस करना पड़ेगा। तो हमारे लोग जो हैं, अगर आप भी उन लोगों में हैं जो कि क्विक रिज़ल्ट चाहते हैं, क्विक, बस उनको हर चीज़ मिल जाए, बस 1-2 महीने में, 3 महीने में कुछ मेहनत की और उनको रिज़ल्ट मिल जाए क्विक, उनके लिए कनाडा नहीं है। तो वो कह रहे थे जो मिस्टर थे, जो डॉक्टर थे, काफ़ी परेशान भी थे, लेकिन बस ये उन्होंने मुझे एक खुशी हुई, ये बोले मुझे ये खुशी है कि हाँ, मैंने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी ज़िंदगी में, यानी कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी बड़ी कुर्बानी दी मैंने अपनी करियर की और अपनी जो काम मैं करता था और सब कुछ। लेकिन मेरे बच्चे अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं और बच्चों को यहाँ पर मज़ा आ रहा है, तो ये देखकर मुझे चलो खुशी होती है कि चलो मैंने जो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है,
लेकिन मेरे बच्चों बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। उन्होंने फिर आखिर में ये भी कहा। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि कुछ तो आपको, आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, तो लेकिन आपके बच्चों को तो जो है वो उनका फ्यूचर बन जाएगा, उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और लेकिन तो मैंने कहा वो तो अच्छी स्कूल में तो वहाँ भी जा रहे थे, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर अच्छी स्कूल में नहीं जा रहे थे? बोला नहीं, मेरी बच्चे जो जा रहे थे बहुत एक्सपेंसिव स्कूल थी, और कराची में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल में जा रहे थे। फ़ीस भी बहुत ज़्यादा थी, मैं क्योंकि अफ़ोर्ड कर सकता था, लेकिन हालात सही नहीं थे, तो बच्चों के हिसाब से मैं समझता हूँ कि बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छा है। फिर उसने आखिर में ये कहा, तो चलो मुझे भी थोड़ी खुशी हुई कि चलो उसने कुर्बानी दी है, लेकिन चलो उनको बच्चों को तो फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो मुझे दूसरे जो लोग मिले, उन्होंने भी ये कहा कि हम हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। मतलब हम लोग खुश नहीं हैं कनाडा आके। हम सोचते हैं कि हमने अच्छा नहीं किया, हमारा डिसीजन अच्छा नहीं था। हमें कुछ और भी टाइम लेना चाहिए था, हमें और भी कुछ सोचना चाहिए था कि क्या कनाडा हमारे लिए अच्छा है। तो वो कौन लोग हैं आपको पता है? तो सेकंड जो फैमिली मुझे मिली, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े। तो मैंने कहा वो बिजनेसमैन आप वहाँ थे, तो आप अगर आपके पास पैसा था तो आप यहाँ पर भी आके अच्छा बिजनेस खोल सकते थे। तो बोले बिजनेस तो उन्होंने खोला है, चल भी अच्छा रहा है, लेकिन बोले कि वहाँ पर उन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी। वहाँ पर 24 घंटे का ड्राइवर था। बोले हमारे पास 3 ड्राइवर थे जिनको जो मोस्टली 24 घंटे, यानी कि कोई ना कोई ड्राइवर हमारे पास रहता ही था। रात के पास भी हमारे पास ड्राइवर होता था। वो एज़ थोड़ा छोटा-मोटा घर का भी काम कर लेता था और गाड़ी भी चला लेता था। तो रात के लिए भी हमारे पास ड्राइवर था। और दिन को मोस्टली 3 होते थे, लेकिन 2 तो होते ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने तो कभी गाड़ी नहीं चलाई, जो उसको बहुत भारी पड़ती है, स्पेशली विंटर में, कि भई विंटर में गाड़ी निकालो, फिर अगर गाड़ी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है तो उसको साफ़ करो, न ड्राइवर है, खुद सब करना पड़ता है। और दूसरी बात उसने ये की कि मैंने कभी ज़िंदगी में ग्रोसरी नहीं की। तो उसकी वाइफ़ बोली जब मैं जाती हूँ तो मैं मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि प्लीज़ आप भी चलें मेरे साथ, दोनों मिलके ग्रोसरी करें। पाकिस्तान में तो हमने कभी की ही नहीं थी ग्रोसरी। तो बोले वो बहुत भारी पड़ता है। तीसरी बात उन्होंने कहा, हमने कभी घर का काम नहीं किया। हमारे नौकर-चाकर थे वहाँ पर, जो हमें सब करके देते थे। हमें पानी का ग्लास तक भी हमारे जो है नौकर थे वो हमें हाथ में देते थे। तो ऐसों के लिए तो कनाडा है ही नहीं। यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको घर का काम करना पड़ेगा, आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अपना जो है वो आपको टाइम देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की तरह आप कुर्सी पे चढ़ के एक साथ पे जगह पे बैठे हुए हो, और जो है वो बस आपको, क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ता है, यहाँ पर लेबर महँगा है, तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा एफ़र्ट करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया है बिज़नेस में या क्या, तो आपको आगे बढ़ के उसको सॉल्व करना होता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो ये बोले इसलिए मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। बोला मुझे भी नहीं आता है, क्योंकि मैं अपनी मासी काम वाली मिस करती हूँ, मैं ड्राइवर मिस करती हूँ। मुझे कहीं भी जाना होता था तो मुझे मेरे हस्बैंड को बोलना नहीं पड़ता था। बस मैं ड्राइवर को मैंने आवाज़ दी कि ड्राइवर गाड़ी निकालो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे सूट लेना है, मैं ईद के कपड़े लेने हैं, मुझे या मुझे कोई चीज़ ये ख़त्म हो गई है तो वो मुझे ला के दें, मैं नहीं चल रही हूँ। तो अगर उनको समझ आती थी, तो बोले यहाँ पर तो सब खुद से काम करना पड़ता है। तो सेकंड फैमिली जी थी। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनका अच्छा बिज़नेस है, बहुत ही ज़्यादा वेल सेट हैं, मासी काम वाली है, नौकर-चाकर हैं, आपके पास ड्राइवर हैं 2-2 3-3, जैसे इन लोगों के पास है, तो मुझे लगता है फिर आपको बहुत मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं करना चाहती, किसी को भी मायूस नहीं करना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनाडा आएँ ताकि आके सुखी हों। जो पाकिस्तान में गैस नहीं है, तो लाइटें नहीं है, तो खाना नहीं पका सक रहे हैं, तो मैं तो चाहती हूँ हमारे लोग आएँ। लेकिन अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनके पास नौकर-चाकर हैं,
جن کے پاس ماسی کام والی ہے، جن کے چائے کا کپ بھی ہاتھ میں ملتا ہے، جن کو پانی کا گلاس ہاتھ میں ملتا ہے، جن کے ڈرائیورز گاڑی چلاتے ہیں، تو پھر آپ کو 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کینیڈا جائیں گے تو ہم ایسے یہ سب کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے تو کبھی پاکستان میں کیا نہیں ہے، نہ گاڑی چلائی ہے، نہ گھر کا کام کیا ہے، پانی کا گلاس بھی ہمیں ہاتھ میں ملا ہے۔ تو پھر آپ ان لوگوں میں سے اگر ہیں تو آپ کو پلیز 10 دفعہ 100 دفعہ سوچیں یہاں آنے سے پہلے، کیونکہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اسپیشلی ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے کینیڈا آ کے بہت بڑی غلطی کر لی۔ تو تیسرے نمبر پہ جو مجھے تیسری فیملی ملی، انہوں نے کیا کہا کہ بھئی ہم لوگ یہاں پر آ کے بہت پریشان ہوئے، بولے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ڈیسیشن غلط تھا، یہ میں نہیں کہتا ہوں۔ جو پرسن تھا جس سے میری بات ہوئی، فیملی تھی بلکہ اس کی وائف بھی تھی، اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ خود بات کر رہے تھے، تو وہ تھے ایکچولی حیدرآباد کے، تو کہہ رہے تھے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا ڈیسیشن غلط تھا، ڈیسیشن میرا صحیح تھا، لیکن بولا میں یہ چاہتا ہوں۔ اچھا، پھر اس کو یہ بھی پتا تھا کہ میں ویڈیو بناتی ہوں، اور اس فیملی کو پتا تھا کیونکہ وہ موو ہوئے تھے ٹورنٹو سے، بولے ٹورنٹو سے ہم آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے تھے۔ اس کی وائف نے مجھے پہچان لیا کہ ہم ٹورنٹو میں آپ کی یہ سب ویڈیوز دیکھتی تھی، جب آپ کو یہاں پر دیکھی تو بولی وہ سراج ہے جس کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں، چلو اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ خاص مجھے یہ بتا رہے تھے کہ آپ اپنی ویڈیو میں ہمارے ویورز کو ضرور یہ بتائیے گا، دیکھنے والوں کو، کہ اگر وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو پلیز بہت دھیان سے آئیں، سوچ سمجھ کے آئیں۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہ آئیں کینیڈا، لیکن بہت سمجھ کے آئیں، تھوڑا جمع پونجی صحیح طرح لے کے آئیں۔ بولے ہم لوگ اتنا میں لے کے آیا تھا کہ تقریباً 3 سے 4 مہینے اگر مجھے جاب نہیں ملے تو اتنا میرے پاس پیسہ تھا، میری جمع پونجی تھی، لیکن بولا اتفاق کی بات ہے مجھے جاب تو مل گئی، لیکن ایسی نہیں ملی کہ میں میری جاب پہ جو ہے وہ صحیح طرح سروائیو کر سکوں 6 مہینے تک۔ 6-7 مہینے کے بعد جا کے مجھے بہت اچھی جاب ملی، اپنے اس کی جو میرا پروفیشن تھا۔ اس سے پہلے مجھے جاب ایسی ملی کہ میرا آدھا گھر کا خرچہ اس سے نکلتا تھا، باقی میں ہے جو پاکستان سے پیسے لے کے آیا تھا اس میں سے میں یوز کرتا تھا۔ تو بولے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ کم از کم آپ 6-7 مہینے اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ہے یا ایسی ملتی ہے کہ آپ کا گھر کا خرچہ اس میں سے نہیں چل سکتا، تو ایٹ لیسٹ آپ جو ہے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے، آپ پریشان نہ ہوں۔ جیسے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ہم ٹورنٹو میں تھے تو 6 مہینے میں ہمارے آدھے پیسے تو ختم ہو گئے جو ہم پاکستان سے لے کے آئے تھے۔ میرے ہسبینڈ بہت پریشان ہوتے تھے کہ سراج اگر یہ حال رہا، ہم لوگوں کو، مجھے میرے دونوں بچوں کو جاب ملی نہیں، اپلائی کیا تو نہیں ملی، میرے ہسبینڈ کو 2 جابس ملی، 5-6 گھنٹے صبح، 5-6 گھنٹے شام کو، وہ 2 ملا کے بھی ہمارا گھر کا خرچہ نہیں نکل رہا تھا، رینٹ نہیں نکل رہا تھا، گھر کا خرچہ تو دور کی بات ہے۔ تو پھر کیونکہ ہمارا خود کا پرسنل ایکسپیرئنس ہے، تو یہ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ اتنا آپ لے کے آئیں کہ آپ کا رینٹ ہے، آپ کا گروسری ہے، اگر آپ کے پاس 2-3 بچے ہیں تو ان کا خرچہ ہے، تو آپ 6 مہینے ایٹ لیسٹ کم از کم آپ سروائیو کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ اگر ان میں سے ہیں اور آپ کینیڈا آنا چاہ رہے ہیں، فائنینشلی بہت اسٹرانگ نہیں ہے، تو پھر آپ کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا کے تھوڑا پیسہ جمع کر کے اس کے بعد پھر آپ کو کینیڈا آنا چاہیے۔ کیونکہ پتہ ہے کیا ہوگا، اگر آپ اسٹرانگ نہیں ہیں، اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اور تو باقی کچھ نہیں ہوگا، کوئی ایسا نہیں یہاں سے آپ کو کوئی، اگر آپ لیگل طریقے سے آ رہے ہیں، آپ کو PR مل گیا ہے تو آپ کو کوئی نکالے گا نہیں، نہ تو کوئی آپ کو کچھ کہے گا، آپ خود پریشان ہو جائیں گے، آپ کو خود کو پریشانی ہوگی کہ بھئی میرے پیسے ختم ہو رہے ہیں، ابھی کیا ہوگا، ابھی ہم کیسے سروائیو کر سکیں گے، سمجھے نا؟ تو وہ خود کو، انسان کو اپنے آپ کو ٹینشن ہوتا ہے، کوئی آپ کو کوئی نہ تو تکلیف دیتا ہے، نہ تو کوئی آپ کو یہاں پر کوئی تانا دے گا، یہاں پر تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں تو آپ پہ کوئی ہنسے گا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟
क्योंकि देखें ना, हमारा हर महीने खाना पीना, ग्रोसरी, रेंट, ये तो हर महीने चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है, अगर पैसे नहीं होंगे तो आपको परेशानी तो होगी। तो फिर इसलिए आने से पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आएँ, या इतना इतना आप जमा पूँजी इतनी लेके आएँ कि आपको यहाँ की परेशानी नहीं हो। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास अगर 1 साल तक का भी अगर खर्चा अगर आप लेके आएँ तो अच्छा है। अगर आपके पास इतना नहीं है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियली मज़बूत नहीं है, तो वाक़ई आप कनाडा का अगर इन ऐसे लोगों में से हैं तो यहाँ आके परेशान हैं, इससे बेटर है तो फ़िलहाल आप कनाडा ना आएँ, तो ज़्यादा बेटर है इससे कि आप यहाँ आके परेशान हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर मैं इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूँ कि इससे पहले ये ईद के मौके पे तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, लेकिन मुझे ये ज़हन में था क्योंकि मुझे काफ़ी लोग ऐसे मिले थे कि जिन्होंने ये कहा था कि भई हम जो पाकिस्तान में कर रहे थे या इंडिया में कर रहे थे, वो हमारी डिग्री यहाँ पर रिकॉग्नाइज़ नहीं हुई, काफ़ी लोग ऐसे थे। तो फिर उनको आके फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ा, और उसमें से काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको पता था कि ये शायद हमें ये करना पड़े, लेकिन कुछ लोग उसमें से ऐसे भी थे, बहुत कम लोग, जिनको पता नहीं था कि हमें वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो वो बहुत फिर अपसेट हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे। उसमें से 1-2 लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर इतना खर्चा करके आए थे, फैमिली को स्कूल से निकाल के आए बच्चों को, खुद अपना सब छोड़-छाड़ के आए थे, और लेकिन फिर वापस पाकिस्तान चले गए। तो कुछ ऐसे भी लोग थे। तो आप भी उनमें से अगर हैं कि भई मुझे मेरी अगर डिग्री यहाँ पर आके रिकॉग्नाइज़ नहीं होती है कनाडा में, अगर मुझे वापस ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है या वापस मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है 2-3 साल, तो मैं करूँगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि जो परेशान हो जाएँगे कि मुझे नहीं करना है, मैं क्यों ज़ीरो से शुरू करूँ? तो फिर कनाडा ऐसे लोगों के लिए भी नहीं है, अनफॉर्च्यूनेटली। क्योंकि रीज़न ये है, मैं अगेन बिल्कुल भी मायूस बात नहीं करती, बिल्कुल आपको डिस्करेज नहीं करती। इसलिए मैं करती हूँ कि मैं लोगों को देखती हूँ जो आके बेचारे ये रियलाइज़ नहीं करते, और फिर यहाँ आके वो परेशान हो जाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए भी कनाडा आके वो कहेंगे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। जो कहते हैं लोग कुछ, मिसाली तौर पे जैसे डॉक्टर का तो मैंने आपको मिसाल दी, और इसी तरीके से डेंटिस्ट है वो, इसी तरीके से लॉयर है। यहाँ पर अपना पाकिस्तानी बच्चा मैंने आपको दी थी, इंशाल्लाह मैं इसके साथ वीडियो बनाऊँगी। माशाल्लाह वहाँ पर उसने एक लॉयर था, वकील था, और पाकिस्तान में अच्छा सेटल था, काम किया था। लेकिन उसको ये पता था कि कनाडा जाके मुझे 2 से 3 साल कोर्स करना पड़ेगा। माशाल्लाह उसने किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मेरी बहुत सारी दुआएँ उसके लिए, क्योंकि मैं इसके साथ वीडियो बनाने वाली हूँ, इंशाल्लाह बनाऊँगी। बहुत वेल सेट है। लेकिन अगेन मैं आपको ये बता दूँ कि अगर 100 में से मैं तो कहती हूँ 98% भी नहीं बल्कि 99% लोग खुश हैं। कोई 1 या 2% मुश्किल से ऐसे लोग हैं जो कहते होंगे कि हमने कनाडा आके बहुत, बहुत बड़ी गलती कर ली। वो हमारा एक ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती थी जो हमने कनाडा आकर की है यहाँ पर। वो बहुत एक बहुत हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमने की है कि हमें कनाडा नहीं आना चाहिए था। वो बहुत कोई 100 में से 1 या 2 लोग होंगे जो ये कहते होंगे। तो मैंने सोचा कि ये मुझे कुछ, हालाँकि इस मामले में मैं पहले भी कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको बता चुकी हूँ। तो अगेन ये ईद पे मौके पर मुझे काफ़ी लोग मिले, तो 90% 98% तो खुश थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे, जैसे डॉक्टर था एक, और एक वो था जो बोले कि मेरी मासी काम वाली नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो मज़ा नहीं आता है। तो मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बना लूँ, बहुत दिन से वैसे भी वीडियो नहीं बनाई है। तो बहुत सारी दुआओं के साथ कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर इंशाल्लाह अभी कोशिश करूँगी कि रोज़ दूसरे दिन एक आध वीडियो बनाती रहूँ। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।